अच्छा जी, मेरे ख्याल में आदाद व शुमार के एतबार से जो अब तक की सूरत हाल है वो तो मुस्तफ़ा कमाल भाई ने बहुत तफसीली से आपके सामने रख दी। लेकिन अब देखें ये असल माजरा क्या है, थोड़ा हम उसकी तरफ आ जाएं कि ये सब कुछ हो क्या रहा है 1972 से लेकर आज तक। जब भी वफाक में या तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है या सूबे में अगर उनकी हुकूमत रही है, और ये इन्यूमरेशन का काम, घरों की और अफराद की गिनती का काम सूबाई हुकूमत के ज़रिए से होगा, तो फिर यही होगा जो 1998 में हुआ, जो 1972 में हुआ, 2017 में हुआ और अब 2023 में हो रहा है। हमने मरदमशुमारी के आगाज़ 20 फरवरी 2023 को ये 7वां कौमी सेंसस या मरदमशुमारी का काम शुरू हुआ। हमने उससे पहले ही कह दिया था कि हमें जो सबसे बड़ा खदशा है कि अगर ये गिनती सेंसस कमीशन, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स या वफाकी हुकूमत नहीं कर रही, वो सिर्फ ऊपर से मॉनिटर कर रही है, और फील्ड में या ग्राउंड में सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके मुख्तलिफ वजारतों महकमों के मुलाजमीन, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, फोकल पर्सन्स और इन्यूमरेटर्स, अगर वो यह काम करेंगे तो फिर ये मरदमशुमारी कभी भी दुरुस्त मरदमशुमारी नहीं हो सकती। इसीलिए हमने उस वक्त भी इस अमल को मुस्तरद किया, और आज 15 मई को जब ये ख़त्म हो गई है मरदमशुमारी और तकरीबन फाइनल आदाद व शुमार डिजिटल डेटा के ज़रिए सामने आ गए हैं, तो इस मरदमशुमारी के नताइज को हम मुस्तरद करते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो एक तकाबुली जायज़ा मुस्तफ़ा कमाल भाई ने आपके सामने पेश किया कि हमारे यहाँ ब्लॉक्स भी कम बने कराची और हैदराबाद में, उन ब्लॉक्स में हमारे घरों की तादाद भी कम रखी गई, कम गिनी गई, फिर उन घरों में हमारे अफराद की आबादी भी कम गिनी गई, और सारा तकाबुली जायज़ा जो अंदरून सिंध के शहरों का है, डिवीज़न का है, और कराची डिवीज़न का और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का, ये सारा तकाबुली जायज़ा मुस्तफ़ा कमाल भाई ने आदाद व शुमार के साथ आपके सामने रख दिया। अब इसमें मेरा सिर्फ आपके सामने ये कहना है कि अगर ये मरदमशुमारी की मॉनिटरिंग, इसकी वेरिफिकेशन, इसकी तस्दीक अगर वफाकी हुकूमत ने अपनी तमाम टीमों के ज़रिए वक्त की पाबंदी से बालातर होकर नहीं की, और कोई रीज़नेबल आदाद व शुमार जो काबिल कबूल हों आवाम के लिए, कराची और हैदराबाद के शहरियों के लिए, तो मेरे ख्याल में आज तो कम से कम जो सूरत हाल है जो 1,90,00,000 की कराची की, तो हमारा बुनियादी मसला सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसका गैर मुनसिफाना और एक मुतासिबाना सुलूक, पॉलिसियाँ, रवैया जो सिंध के शहरों और शहरों में रहने वालों के ख़िलाफ़ एक तसलसल के साथ रहा है। मरदमशुमारी में भी अगर ऑपरेशनली यानी ग्राउंड पे और फील्ड पे उनके शुमार कुनंदगान, डीसी और एसी साहिबान और फोकल पर्सन के ज़ेर तहत अगर ये गिनती करेंगे घरों का शुमार, अफराद का शुमार, तो फिर जाहिर है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के पास क्या एक तरीका है जिसके ज़रिए से वो ये जवाब दे सके हमें। तो हम 1,90,00,000 की जो आबादी अब तक जाहिर की गई है 15 मई तक, हम इसे मुस्तरद करते हैं। हैदराबाद की जो आबादी शो की गई है 15 मई तक, हम इस मरदमशुमारी को, इसके अमल को मुस्तरद करते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सेंसस कमीशन और वफाकी हुकूमत पर हमारा बहुत बड़ा सवाल है कि हमारी बार बार की निशानदेही, खदशात और जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे जो कि उनके डिजिटल डेटा के ज़रिए साबित हुए, और उन्होंने खुद डिटेक्ट किया 32,000 इमारतों को, 4,000 कच्ची आबादियों को, 200 सोसाइटियों को गुलजार हिजरी में, उसके बाद गुलशन मेमार में, उसके बाद हॉक्स बे में, उसके बाद पहाड़ी इलाके जो कराची के थे वो नहीं गिने गए।
तो आज क्या पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वफाकी हुकूमत और सेंसस कमीशन क्या ये हमें बताना मुनासिब समझेगा कि अब सूबाई हुकूमत के इन्यूमरेटर्स और डीसी साहिबान, एसीज ने, असिस्टेंट कमिश्नर ने वो गिनती पूरी कर दी? पहले ग्राउंड +1 और 2 गिना गया, बाकी 8 या 10 फ्लोर नहीं गिने गए, या 5 या 6 फ्लोर नहीं गिने गए 32,000 इमारतों में। क्या वो सारे के सारे गिन लिए गए? ऐसा नहीं हुआ है, ये गिनती नहीं हुई है, डिटेक्ट किया गया है बहुत बड़ा फ्लॉ। और ये कोई इंतज़ामी या टेक्नोलॉजी का सिर्फ फ्लॉ या खामी और नुक्स नहीं है, बल्कि ये बदनीयती है, बददियानती है। सूबाई हुकूमत जो बैठी हुई है कराची के हुकूक पर, कराची, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर खास, नवाबशाह शहरों के, और ये जो मीरपुर खास का भी फिगर बताया जा रहा है वो डिवीजन का है, शहर का नहीं है। हैदराबाद डिवीजन का आदादो शुमार फिर है, लेकिन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के अगर आप आदादो शुमार देखेंगे, मुझे बताएं कि बाकी सब जगह एक ब्लॉक में 260 घर, 265 घर, 255 घर जो मुस्तफ़ा भाई ने अभी आपके सामने बताए। कराची में 198, हैदराबाद 196, हैदराबाद में 198। ये कैसे हो सकता है? तो फिर हमारे ये 53 घर हमारे कहाँ चले गए, ये 54 घर, तो ये घर कहाँ लापता हो गए, ये आबादी कहाँ लापता हो गई, इसे कितना बाजियाब कराया जाएगा? ये तो आप यकीन माने कि हमने ये मुसलसल एक दबाव रखा, खुद निगरानी की, सबूत और शवाहिद फराम किए, 5 मुलाकातें वज़ीर आज़म से की। एहसन इकबाल साहब वज़ीर मनसूबा बंदी जो इसके बराह रास्त निगरां कमेटी के इंचार्ज हैं, नईम ज़फ़र साहब सेंसस कमीशन पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जो निगरानी कर रहे हैं इस सारे अमल की, उनको सारी चीज़ें बताई तो वो 1,33,00,000 पर जो रुक गई थी 7 अप्रैल को, कि कहाँ रुकी थी? 1,33,00,000 7 अप्रैल और 15 मई। इसका मतलब है कि 1 महीना 7 दिन में 1,33,00,000 से 1,90,00,000 हुई, तो ये 57 लाख का इजाफा नहीं, दुरुस्तगी, बेहतरी, ये कोई इजाफा नहीं है। ये जो चुराई गई थी, छुपाई गई थी, दबाई गई थी हमारी 57 लाख की आबादी, 57 लाख की, वो तो हमने बरामद करवा ली, बाजियाब करा ली। लेकिन 3.5 करोड़ की आबादी है भाई कराची की, कम से कम 3 करोड़ तो हर पैमाना बताता 3 करोड़। मिसाल के तौर पर पोलियो कैंपेन का डेटा ले लें आप, पोलियो कैंपेन भी तो भाई वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत से, सूबाई हुकूमत की निगरानी में होते हैं ना। अगर पोलियो का महकमा ये कहता है कि कराची में 36,25,000 घराने हैं और इन्होंने अब तक गिने हैं 32 लाख, तो 4 लाख का तो खसारा वहीं पर हमें दिया जा रहा है। अरे अपने पोलियो के डेटा से ही कम से कम 4 लाख घराने हमारे बढ़ा दो, हमारे ब्लॉक्स में हमारे घरों को बढ़ा दो, और ईमानदारी से जो हमारी आबादी आ रही है वो बढ़ा दो। बढ़ा नहीं तो दुरुस्त कर दो, बेहतर कर दो, ठीक कर दो। हमने कोई टारगेट का मुतालबा नहीं किया कि 3-3.5 करोड़ आबादी हम कह रहे हैं आप करके दो हमें, लेकिन एक एक फर्द को गिनो, एक एक शहरी को गिनो, एक एक बेटी, एक एक बेटे को गिनो। और कराची में रहने वाले, हैदराबाद में रहने वाले सिर्फ महाजरों को गिनने की बात नहीं हो रही है, कराची में रहने वाले मेरे सिंधी भाइयों को, कराची में रहने वाले मेरे बलोचों, मेरे पंजाबियों, पख्तूनों, सराइकियों, हज़ारेवाल, कश्मीरियों, गिलगितियों, बल्तियों, इन सबको गिनो जो कराची, हैदराबाद, फिर मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्कर के शहरों में रहते हैं। डिवीज़न की आबादियाँ बढ़ रही हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट की आबादियाँ बढ़ रही हैं, 35-35%, 40-40%। और कराची की आबादी, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट या कराची डिवीज़न, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट, नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट, मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट और सक्कर डिस्ट्रिक्ट, इनकी आबादियाँ बढ़ी 10%, 12%। हमारे यहाँ पर ब्लॉक जो गिनती आ रही 1100, 1000 अफराद, बाकी सब जगह 1500, 2-2000। ये चमत्कार कैसे हो रहा है ज़रा समझाएं। और ये फर्टिलिटी या ज़रखेज़ी जिसे कहते हैं, आबादी के इजाफे जिसे फर्टाइल होना कहते हैं, जिसे ज़रखेज़ होना कहते हैं, मुझे बताएं दुनिया की साली कौन सी टेक्नोलॉजी है, मुझे बता दें, जो 2017 में अगर आप मरदमशुमारी हो और फिर उसके बाद अगर 2023 में 5-5.5 साल के बाद हो और उसमें 35-40% का इजाफा हो। खुदा की कसम मुझे ये नुस्खा कोई बता दे कि आबादी की रफ्तार इस तरह कैसे बढ़ रही है कि 5-5.5 सालों में जैकबाबाद, लाड़काना, कश्मीर की आबादी 35, 40, 50
फीसद, उसके घरों की तादाद में इतना ज़्यादा इजाफा, तामीरात, डेवलपमेंट, कोई वहाँ सरमायाकारी हो रही, कोई हाउसिंग स्कीम बहरिया टाउन की तरह की है, किसी और तरह की आई है, कोई वहाँ इन्वेस्टमेंट हुई, कोई मिलें लगी, कोई फैक्ट्रियाँ लगी, आखिर क्या चमत्कार हुआ है? ये कौन सा फर्टिलिटी की ऐसी ग्रोथ रेट आ रही है? मुझे कोई कम से कम ये टेक्नोलॉजी बता दे यार, तो कसम खुदा की जो मतलब इनाम वो मुझसे मांगेगा, मैं मेरी पार्टी देने के लिए तैयार है। लेकिन ये फर्टिलिटी रेट मुमकिन ही नहीं 40-45% का 5 सालों में इतनी आबादी बढ़े और हमारी आबादी साली 10% से बढ़ के ना दे। तो मेरा ये सवाल है अपनी घरानों से, अपनी फैमिली से, अपने मर्दों से, अपने भाइयों से कि भाई ये उनके पास कौन सा चमत्कार है जो साला हमारे पास नहीं है? मुझे ये ज़रा कोई बताए तो फिर हम समझे कि ये कैसे हो रहा है। ये मर्दमशुमारी है कि हमारी वहाँ भी फैमिली प्लानिंग हो रही है और हमारे यहाँ तकसीम दर तकसीम और वहाँ पर मल्टीप्लाई, ये कैसे हो रहा है? ये समझ से बाहर है। सुपारकों को बिठाओ मियाँ, बिठाओ उनको जो क्या कहलाते हैं डेमोग्राफर्स, और बिठा के उनसे पूछो क्या टेक्निक है। और जो फर्टिलिटी के डॉक्टर्स हैं, जहाँ बांझ जो मेरी बहनें बेटियां हैं उनका इलाज होता है, वो फर्टिलिटी के डॉक्टर से पूछे कम से कम यार कि बताओ कि ये क्या तरीका है जिससे कि फर्टिलिटी रेट इतना हाई हो सकता है। ज़रा ये कोई हमें समझा दे आज किस साइंस में ये ईजाद हुआ है। अमेरिका वाले आकर पूछ रहे हैं, यूरोप वाले आगे पूछ रहे हैं कि ज़रा आप कम से कम ये बताइए कौन सी टेक्निक आपके इस्तेमाल हो रही है, तो ये बता दें खुदा के लिए। तो एक सिर्फ एक मिनट और दो पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ इसमें जो है वो, जब ये सेंसस की जब डेट ख़त्म हो गई तो सेंसस कमिश्नर ने के लेटर जारी किया कि भाई तमाम सिंध भर के डिस्ट्रिक्ट क्लोज हो गए। कराची हैदराबाद में बहुत ज़्यादा एनोमलीज निकल कर आई हैं, तो यहाँ पर सेंसस की डेट बढ़ाई जा रही है। फ़ौरन जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बहुत बयान आ गया, बहुत बड़ा, कि अगर ये बहुत बड़ी ज़्यादती और हम नहीं मानेंगे। और अगले दिन वज़ीर आला साहब ने लेटर लिख दिया कमिश्नर को, फेडरल गवर्नमेंट को, कि भाई अगर वहाँ कराची हैदराबाद अगर आप खोल रहे हैं, डेट बढ़ा रहे हैं, तो आप हमारी भी डेट बढ़ाएं। नतीजा क्या हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट ने, डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट उनकी वोटों पे चल रही है, उनकी सीटों पे चल रही है, उन्होंने उनकी बात मानी। उसके बाद हर दिन ये जो 50 लाख 57 लाख कराची की आबादी बढ़ी है, तो इन्होंने कोई, ये तो सही जो नहीं गिने थे इन्होंने उनको बेहतर किया, और वो भी सारे बेहतर नहीं किए, ये बाजियाब हुई है। लेकिन साथ साथ जो ऑलरेडी 58% ग्रोथ पे जा चुके थे, 38% ग्रोथ पे जा चुके थे, उन्होंने उसको भी मल्टीप्लाई करना शुरू किया। अगर फर्ज करें कि यहाँ पर 60,000 लोग बढ़ा रहे हैं रोजाना निकल कर आ रहे हैं, तो वहां 1.25 लाख लोग निकल कर आ रहे हैं, वहां 1.5 लाख लोग निकल कर आ रहे हैं। और ये बाकायदा डीसीज को कहा गया कि आपने डैशबोर्ड देखना है और जो जितने नंबर यहाँ पढ़ने उससे ज्यादा मल्टीप्लाई करके वहां भेजो। ये बड़ी ज्यादती की बात है। दूसरी बात ये कि नादरा के पास ये रिकॉर्ड है, नादरा के पास ये रिकॉर्ड है, और ये 2017 के सेंसस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लेने की जरूरत है। ये हम इसलिए ऐसे ही नहीं बात कर रहे। 2017 के सेंसस रिपोर्ट में ये लिखी हुई है बात, पेज नंबर 79 बता रहा हूं, टेबल 2.28 बता रहा हूं। उन्होंने ये बात कही कि पूरे सिंध में जो कार्ड होल्डर्स हैं, 18 साल वाले लोग हैं, उनकी तादाद है 53.07%। कार्ड होल्डर्स की तादाद है जो 18 प्लस लोग हैं। और जो 18 जो माइनर्स हैं, 18 से नीचे हैं, उनकी परसेंटेज है पूरे सिंध भर में 46.93। भाई किस चीज का परसेंटेज है? जितनी आबादी, उस टोटल आबादी का जो परसेंटेज है, वो परसेंटेज है 18 अबव जो है वो 53.07%, और 18 बिलो है वो है 46.93%। अब पिछली आबादी कराची की 1 करोड़ 60 लाख थी, उसका अगर आप जो है वो उसमें आप अगर निकाल लें 43.9, तो वो एक नंबर है। लेकिन अभी की आबादी अगर फर्ज करें आप 81-86 रख रहे हैं, 1 करोड़ 86 लाख, 1 करोड़ 86 लाख में नादरा ये कह रहा है कि भाई 98, हमारे पास जो रजिस्टर्ड लोग हैं वो 98 लाख वो हैं जिनके कार्ड बने हुए, और 36 लाख वो हैं जिनके कार्ड नहीं बने हुए, ठीक है, बच्चे हैं, ठीक है। ये नंबर है, ये नादरा के नंबर, फैसल सुलवारी साहब के लेटर पे ये नादरा ने लिख कर दिया। अब ना अगर आप ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के इस फॉर्मूले को शामिल करेंगे कि पूरी आबादी का 53% जो है वो कार्ड होल्डर है, और पूरी आबादी का
46% जो है 46.93% या 47% वो कार्ड से बगैर है। तो कार्ड से बगैर वालों की जो तादाद नादरा ने रखी, ये अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपके बगैर कार्ड होल्डर की आबादी आ रही है 80,65,000 लोग। कितने? 80,65,000 आ रहे हैं। और नादरा ने कितना काउंट कर रखा है? 35 लाख लोग काउंट कर रखे हैं। तो 35 लाख लोग नादरा ने बगैर कार्ड वाले काउंट कर रखे हैं। इस फॉर्मूले से जो कोई ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला है, उस हिसाब से नादरा की जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं उसकी तादाद आ रही है बेफॉर्म की बिलो 18, वो 80,65,000 आनी चाहिए। तो जो गैप आ रहा है वो 50,15,000 वो लोग हैं, वो बच्चे हैं माइनर, जो कराची के एड्रेस पे हैं और वो नादरा के साथ रजिस्टर्ड नहीं। आप में से सब लोग जानते होंगे कि हमारे घरों के सारे बच्चों के नाम बेफॉर्म में दर्ज नहीं। वो तो जब स्कूलों में जाते हैं, जब कोई जरूरत पड़ती है, जब ये फॉर्मूला हमारा नहीं है, ये फॉर्मूला 2017 में ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का ये फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले को यहां पे लगाएंगे तो जो बगैर कार्ड के लोगों की कराची में एड्रेस पे तादाद आ रही है वो आ रही है 80,65,000। नादरा काउंट किया बैठा है 35 लाख। तो सीधे सीधे 50 लाख लोग बच्चे ऐसे जो है वो काउंट हो रहे हैं। ये दूसरा पॉइंट। और ये हम वैसी बातें नहीं करें, सारे नंबर्स हमारी सारी जो फारूक भाई जितनी भी बातें की हैं, सारे वो नंबर्स हमारी सारी क्लेम्स को सजेस्ट कर रहे हैं कि हमारी सारी बात जायज है और हम कोई नाजायज बात नहीं कर रहे। दो इश्यूज हैं, एक लाइन मैं आपको दे दूं। के इलेक्ट्रिक को दोबारा बेचने जा रहे हैं, लाइसेंस देने जा रहे हैं। हमारा ये मौकफ है एमकेएम पाकिस्तान का कि ये मोनोपोली खत्म होनी चाहिए, एक कंपनी को लाइसेंस नहीं होना चाहिए। जैसे आपने लिबरलाइज किया था टेलीफोन को, सेल फोन को और टेलीकॉम इंडस्ट्री को कि एक से ज्यादा जायद कंपनीज को आपने लाइसेंस दिया। आपको याद है कि इस फोन पर इनकमिंग कॉल के पहले पैसे आते थे जब मोनोपोली थी। आपको याद है कि इसके बिल बहुत ज्यादा आते थे, लेकिन जब आपने एक से 4 XYZ को आपने दे दिए, फिर अब ये इस फोन को सिर्फ ऑन करने का भी पैकेज मिलता है। इस फोन को सिर्फ कम ज्यादा इस्तेमाल करने के नाइट टाइम में आप एक पैकेजेस हैं। तो इसी तरह से दुनिया भर में ये जो बिजली फराहम करने का इदारा है उसमें मल्टीपल कंपनीज होती हैं कि मेरा दिल चाह रहा है मैं एक्स से लूं, वाई से लूं, जी से लूं, और उसमें आपस में कंपटीशन। उसका फायदा क्या होता है कि किसी एक की जारादारी नहीं होती। आजमाइश में हमें दोबारा नहीं डाला जाए, इस पे एमकेएम पाकिस्तान बात भी कर रही है। और मैं आपको यहां से अपना पार्टी का पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहा हूं कि हम इसको नहीं मानेंगे, इस पर रेस करेंगे मल्टीपल। अभी तो एक दूसरी बात है वीट गंदुम जो है वो उसकी बम्पर क्रॉप हुई है और आटे की कीमत नीचे हो जाकर नहीं दे रही। हर हाल में जो गंदम की क्रॉप हुई है, कराची में क्या कर दिया, जिला बंदी कर दी है। पूरे जिले से कराची के फ्लावर मिल को आटा गंदम दे ही नहीं रहे। तो जब आप गंदम नहीं दे रहे तो जाहिर सी बात है फिर यहां पर जो है प्राइसेस बढ़ेंगे आटे की। तो यहां से अजीब ये ज्यादती, दूसरी ज्यादती है। तीसरी बात ये कि भाई ये फ्यूल प्राइसेस के जो है वो प्राइसेस कम हुए हैं और ट्रांसपोर्टर्स को जो है वो हमारी रिक्वेस्ट है कि हुकूमत ट्रांसपोर्टर से पैसे कम कराए। अच्छा, ये जो बिजली की बात कर दी मुस्तफा कमाल भाई ने, तो उसमें हम मजम्मत करते हैं जो कराची इलेक्ट्रिक की जानिब से एक तवील दौरानिए की जो गैर एलानिया लोड शेडिंग चल रही है। जो मैट्रिक के, इंटरमीडिएट के बच्चों के पर्चे हुए हैं, वहाँ इम्तिहानी कमरों में उन्होंने किस तरह बैठ के वो पर्चा दिया होगा। जब वो जिस गर्मी की जो शिद्दत है, ये जो मौसमियात की तब्दीली का एक शाखसाना और नतीजा है, और राइजिंग टेम्परेचर, इससे जो आगे इसके असरात आएंगे वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन के इलेक्ट्रिक ने इस वक्त जिस तरह लोगों को आजमाइश में डाला है और उन्हें जिंदा दरगोर के, हम के इलेक्ट्रिक के इस अमल की भी मजम्मत करते हैं। और साथ साथ वफाकी हुकूमत या नेपरा का या वजारत बिजली और पानी का सिर्फ ये काम नहीं है कि वो बिल बढ़ा दे, बिल के नर्ख बढ़ा दे या कम कर दें, बल्कि यह है कि मॉनिटर करे कि अगर के इलेक्ट्रिक गैर एलानिया लोड शेडिंग कर रही है, तवील दौरानिए की लोड शेडिंग कर रही है और मुबालगा आमेज बिलिंग कर रही है, तो उस पर भी वफाकी हुकूमत, वजारत बिजली पानी और जो नेपरा है उसकी रेगुलेशन और मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो हम वफाकी हुकूमत को भी मुतनब्बे कर रहे हैं कि उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। जो वहाँ इस्लामाबाद में इक़्तिदार के लिए जो सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, 24-25 करोड़ आवाम जो है वो बुनियादी सहूलतों से महरूम हो रहे हैं। और कराची तो किसी गिनती में नहीं है, न मरदमशुमारी में, न बिजली में, न पानी में, न कचरा उठाने, न निकासी आब, न गैस,
यानी सारी चीज़ें कराची वालों से वापस ले ली गई है। कराची तो एक जदीद मोहनजोदड़ो बना दिया गया है, और मेरे ख्याल में आसार कदीमा की दुनिया के लोग अब आने वाले हैं ताकि यहाँ पर खुदाई और पता चले कि ये शहर एक ज़माने में कैसा होता था। जी मुस्तफ़ा भाई, अभी वज़ीर आला सिंध ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मरदमशुमारी के मामले पर। मेरे दो सवाल हैं। पहले तो ये कि उनका ये कहना है कि हम भी मरदमशुमारी के आदादोशुमार को नहीं मानते, कराची के अंदर भी सिंध के साथ साथ कम गिना गया है आबादी को, लेकिन वो ये सारा मलबा पीबीएस के ऊपर डाल रहे हैं, और उनका ये कहना है कि जो असिस्टेंट कमिश्नर जो सर्टिफिकेट्स बनाकर देंगे ये उनकी गलती नहीं है, और ना ही पीबीएस ने उनको बताया है कि उनके अफसरान इसमें शामिल हैं। लेकिन उनका ये भी कहना है साथ में कि एमकेएम से पहले उन्होंने एतराज़ किया था जिस पर एमकेएम को एतराज़ था। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही आपके मुतालिक, एमकेएम के मुतालिक, कि नफरत की सियासत मरदमशुमारी पर की जा रही है। कराची की मरदमशुमारी कम गिना गया है कराची को, ये बात मैं भी मानता हूँ, लेकिन नफरत की सियासत की जा रही है इस सारे मामले को लेकर। वफाकी इदारों की गलती है, हमारे अफसरान की कोई गलती नहीं है। नहीं, बिल्कुल मैं बहुत एहतराम के साथ मैं उनसे डिसएग्री करूंगा। बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं वो, और इसके सारे सबूत व शवाहिद, अब तो ऑडियोज़ मौजूद हैं, वॉइस नोट्स मौजूद हैं। हमने 12 बताया भी कि भाई डीसीज और एसीज किसके अंडर में काम करते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं, और उनको बाकायदा हिदायत जारी की जा रही थी। और ये जो सारा कुछ उन्होंने पहले अगर उनको कराची का इतना दर्द होता तो जब कराची के नंबर्स जब ये आइडेंटिफाई हो गई कि यहाँ पर 32,000 हाई राइजेस को सही नहीं गिना गया और मसाइल हैं, और पीबीएस ने ये कर दिया कि भाई तमाम जगहों पे ओवर चले गए हैं, अब यहाँ पर जो सही करना है, उन्होंने बाकायदा जो है वो एक थ्रेटनिंग लेटर लिखा, और थ्रेटनिंग लेटर लिखकर हुकूमत को मजबूर किया कि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में दोबारा जो है वो गिनती वहाँ भी खोल दी जाए। और उसके बाद ये हुआ कि जितने कराची के नंबर बढ़े तो उससे ज़्यादा नंबर जो कि ऑलरेडी एग्जेजरेटेड नंबर थे वो मैं समझता हूँ कि ये एक अपनी तरफ से उन्होंने एक कोशिश की कि इसको जो है कैमोफ्लाज करें, इसके तासुर को ज़ायल करें। लेकिन इस सारे फैक्ट में चूंकि हमने आपको 3 महीनों से कराची सिंध पाकिस्तान के अवाम को और आपके ज़रिए हमने हर मरहले में आपको बताया है कि आज क्या हो रहा है, इससे पहले क्या हुआ, उससे पहले, तो मेरा ख्याल है कि हम बिल्कुल अपना हमारा रिकॉर्ड इतना स्ट्रेट है कि ये वाली बात उनकी जो है वो बनती नहीं है। मैं समझता हूँ कि बड़ी 90% 98% सारी जो जिम्मेदारी आती है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे आती है। पीबीएस ने अपनी गलती मानकर जो है वो यहाँ पर उनको रेक्टिफाई करने के लिए भाई नंबर्स दिए ना, और उनके एम्प्लॉयज़ हैं, कितने एसीज को उन्होंने जो है वो यहाँ पर डिसमिस किया, कितने एम्प्लॉयज़ को उन्होंने यहाँ पर जो है वो डिसमिस किया, कितनों की सरजनिश हुई है। तो ऐसा कुछ भी, और ये उनको पूछना चाहिए कि भाई जैकबाबाद की आबादी 59% कैसे बढ़ रही है, क्या उनको ये इसकी इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए? कराची की आबादी जो है वो 1,43,00,000 पर आप 7 अप्रैल को बंद कैसे कर रहे थे? क्या इसके ऊपर नहीं? ये नादरा का रिकॉर्ड हमारे पास है, ये तमाम रिकॉर्ड हमारे पास हैं। तो मैं समझता हूँ कि नहीं, पाकिस्तान के लोग और हुकूमत पाकिस्तान और सब लोग जानते हैं। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी, और ये बिल्कुल कोई तासुब नहीं है, बिल्कुल। देखें, आज आप कह रहे हैं कि अगर वो ये कह रहे हैं जो आपने जुमला इस्तेमाल किया, सॉरी, नफरत की सियासत, तो अभी हम देख रहे हैं ना पाकिस्तान में कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो झूठे बयानिए पे जाकर नफरत में लोग क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ जला रहे हैं, किस को जला रहे हैं। ओ भाई, हमें तो आप 70 सालों के बाद गिन नहीं रहे हो, और अभी भी सिर्फ हम बातों का टूर्नामेंट ही कर रहे हैं ना अभी तो यहाँ पे आपके सामने। इसके अलावा हमने क्या किया है? अपनी आवाज ही बुलंद, ये भी ना करें। अगर ये बात करना भी जो है वो नफरत की सियासत है, तो फिर भाई फिर मैं क्या कह सकता हूँ? ये कोई नफरत, बहुत ही तहम्मुल से, बहुत ही आराम से हम पाकिस्तान की रियासत को ये बता रहे हैं कि भाई हमें जो है वो हमें सही गिन लिया जाए। बिल्कुल नफरत तो वो अमली तौर पर मैं उनको चले, अगर उनको मैं एक्सक्लूड भी करूं तो जो स्टाफ है, जो एसीज हैं, जो डीसीज हैं, उन्होंने तो बिल्कुल नफरत के एक्शन ही किए हैं सारे। तासुब की बुनियाद पर ही लोगों को गिना है और तासुब की बुनियाद पर ही लोगों को कम किया है। मैं अर्ज करूं, देखें, पीबीएस के पास सिंध के अंदर से 26 लोग हैं, 26 स्टाफ है, और यहाँ पे जो इस वक्त ये है स्टाफ 22,000 इन्यूमरेटर्स हैं इसके अंदर, सारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं इसके अंदर, सारे असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं। ये पूरी हायरार्की बनती है। ये लोग इन्वॉल्व हैं इस तमाम चीज़ों के लिए जो ऑपरेशन है वो ये कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर। तो पीबीएस का स्टाफ 26 लोगों से कैसे मैनेज कर सकता है इसके अंदर? और फिर इनकी डायरेक्ट कमांड जो है, कमांड एंड कंट्रोल जो है, इनका कंट्रोल जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है, और सबको पता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है, पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट है। कोई क्यों करता है ये चीजें? ये इस वजह से करते हैं कि उनका इंटरेस्ट है। इनका इंटरेस्ट क्या है कि पॉलिटिकल कॉन्फ़िगरेशन जो है इस प्रोविंस की एक चेंज हो जाएगी,
अगर किसी वक्त जो है सेंसस ठीक हो जाती है, पावर जो है शिफ्ट हो जाएगा रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ। ये बेसिक इश्यू है। ये इंटरेस्ट किसका है? जिसका इंटरेस्ट होगा वही इसको मैनिपुलेट करेगा ना। पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है, दैट इज वाई वो लोग इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। पीबीएस क्यों करेगा इसके अंदर? 26 लोगों के साथ मैनिपुलेट करेगा इसको? ये वही लोग कर रहे हैं, उनका काम है। लेकिन जावेद भाई, हम तो ये कह रहे हैं जिम्मेदारी फिर पीबीएस की है कि अगर सूबाई हुकूमत और उसके जो अहलकार या मुलाजमीन अगर ये बदनीयती और बददियानती की बुनियाद पे कर रहे हैं तो पीबीएस को और वफाकी हुकूमत को इस पर निगरानी करनी है, कड़ी निगरानी करनी है और चीज़ों को दुरुस्त करना जो बिगाड़ दी गई हैं, जो ख़राब कर दी गई। 16,000 ब्लॉक कम है कराची के लिए। एक ब्लॉक में हमारे घराने 200 मुश्किल से आए, बाकी सब जगह 260 आए। ये सब कैसे हो रहा है? तो ये मुराद अली शाह साहब के साथ फिर बसद एहतराम के साथ क्या उन्होंने आदाद व शुमार भी दिए? जैकबाबाद, लाड़काना, कश्मीर, थर, फिर कराची डिवीज़न और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट, ये 6-7 जगहों का लेके आपके सामने बैठे, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, पब्लिक में ना जाएं, आपको लेके बैठ जाएं और आपको कायल कर दें। अगर आप कायल हो जाते हैं, आप कहें नहीं हम गलत कह रहे हैं, तो हम मान लेंगे। आप अगर उनसे कायल, और अगर हम जो बात कह रहे हैं वो सही है तो वो आवाम तक जानी चाहिए, उनकी बात भी जाए। लेकिन ये तो बिल्कुल ऐसे है, व्हाट यू सो शैल यू रीप, जो बोओगे वही काटोगे। तो नफरत कौन बो रहा है, उसे ही नफरत काटनी पड़ेगी भाई। व्हाट यू सो शैल यू रीप। आग लगे सारी बस्ती में, अब्दुल्ला रहे अपनी मस्ती में। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, मेरा सवाल ये है कि थोड़ा पॉलिटिकल एक सवाल करूंगा मैं आपसे कि कराची की गिनती तो जो है वो रुक चुकी है, लेकिन गिनती शुरू हुई ज़मीर जागने की। पीटीआई के अंदर से ज़मीर जागने की गिनती बहुत तेजी से शुरू हो चुकी है। एक ऑपरेशन एमक्यूएम ने फेस किया और बहुत लंबे तवील अरसे तक फेस किया। उस ऑपरेशन को आप इस ऑपरेशन से कंपेयर करें तो क्या आपको महसूस होता है कि ये दोनों ऑपरेशन जो हुए हैं ये बिल्कुल इक्वल हो रहे हैं, बावजूद इसके कि एमक्यूएम ने कभी कोर कमांडर हाउस नहीं जलाया, जिना हाउस नहीं जलाया, आर्मी की तनसीबात को नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ अपने तो दिल क्या को ये जलाया। मिसाइल का फर्क नजर नहीं आ रहा कि कराची के साथ ऑपरेशन की शिद्दत कुछ और थी और इस ऑपरेशन की शिद्दत कुछ और है? कोई कंपैरिजन नहीं है। और अभी हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चूंकि जो है वो ये इस पे है, सेंसस के ऊपर है मेन, इसके अलावा कई बातें इंपॉर्टेंट हो गई हैं, इसके लिए जो है वो कर लेंगे। लेकिन कोई कंपैरिजन नहीं है। हमारे पास शोधा कब्रिस्तान है, हमारे पास लापता लोग हैं, और ये कि एक ऑपरेशन नहीं, ये एमक्यूएम के ऊपर हमारे पास पक्का किला सान्या है, हमारे पास 30 सितंबर का सान्या है, हमारे पास जो है वो कस्बा अलीगढ़ का सान्या है। तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। यहाँ से निकलकर ये जमात जो है वो कुंदन बनी है और लोग खड़े रहे हैं और इसमें सारे आज तक इन तमाम चीज़ों को फेस कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसका कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं, कमेंट भी नहीं बनता। और सबको पता है आज के दौर में कि किसके साथ क्या हो चुका है और आज किसके साथ। लेकिन हम इसके ख्वाहिशमंद नहीं है, बाय द वे, कि हम नहीं चाहते कि जो हमारे साथ हुआ है वो इनके साथ हो। लेकिन डेफिनेटली एक आर्टिफिशियल चीज़ को जो बनाने वाले हैं वही उसको फिर जो है वो अपनी जगह पे उसको दुरुस्त तरीके से बिठाएंगे। आई थिंक। शुक्रिया, थैंक यू। जी जी। हाँ, मैंने कहा कि फारूक भाई ने कहा। जी, फारूक भाई ने इस पे गैस के हवाले से बात की है और हम इश्यूज शहर के और भी हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये के इलेक्ट्रिक तो चूंकि लाइसेंस देने जा रहे हैं ना, तो हमने इसलिए इसको मेंशन कर दिया, वरना इस शहर के इश्यूज के ऊपर तो एक पूरी भरपूर बात होनी चाहिए और हो रही है। लेकिन हम इसको डाइल्यूट इसलिए नहीं करना चाह रहे थे कि सेंसस आज का ये सारी आपको जहमत दी गई है वो सेंसस के हवाले से, तो बातें बहुत सारी उसको हो जाना चाहिए और हम आप कह रहे हैं तो उसको बिल्कुल होना चाहिए। बहुत तकलीफ में शहर के लोग। अच्छा, 23 मई को बीच लग्जरी दोपहर 2 बजे, 23 मई 2 बजे दोपहर बीच लग्जरी एक्वेरियस हॉल में कंसेंसस ऑन सेंसस पर इत्तफाक के लिए हमने एक कॉन्फ्रेंस रखी है। उसमें आप सब तो मदऊ हैं, शहर के माहिदीन, अकाबरीन, दानिश्वर इंशाल्लाह सब होंगे और वहाँ पर भी जो है मैं समझता हूँ कि बद के पेश लड़ेंगे और मुकाबला होगा इंशाल्लाह। अच्छा मुस्तफ़ा भाई, आपकी सारी बातें बिल्कुल आज़ाद-ओ-शुमार के तनाज़ुर में हैं और बड़ी हद तक समझ भी आती हैं, लेकिन जो हुकूमत है उसका भी आप हिस्सा है, वज़ारतों के परसेंट प्रेसिडेंसीज भी इंजॉय कर रहे हैं, साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे तनकीद भी करते हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? दूसरी बात, आपने कहा था कि आपकी शमूलियत के 3 महीने बाद एक मुख्तलिफ एमकेएम नज़र आएगी, तो एमकेएम में क्या मुख्तलिफ है?
देखिए ये इस वाली बात का जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ और मुसलसल देता चला रहा हूँ, आज भी दे देता हूँ इस वाली बात का जवाब। ये जो आपके सामने ये आदाद शुमार आपको पेश किए जा रहे हैं, ये जो 3.5 महीनों की ये सारी प्रोग्रेस पेश की जा रही है, ये 5 दफ़ा वज़ीर आज़म से मुलाकात पेश की जा रही है, ये तकरीबन 11 दफ़ा जो है वो वफाकी वज़ीर प्लानिंग कमीशन के से मुलाकात हो गई, फिर उसके बाद जो है वो दर्जनों मीटिंग जो है वो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक के डिपार्टमेंट से, फिर ये जो डेट खत्म होने की अनाउंसमेंट के बाद 90% 98% आ गया, ऐलान हो गया कि भाई सेंसस खत्म हो गया और 2% रह गए सिर्फ, और 1 करोड़ 43 लाख आपको गिन लिया गया, और उसके बाद से लेकर अब तक 55 लाख लोगों का इजाफा हो चुका है। और ये आज भी अगर हम इस वाली बात को कहकर कल तक भी जाकर वजीर आजम से मिलकर आए तो इसी वजह से मिलकर आए हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा हैं, और इस हुकूमत के हिस्से होने के लेवरेज को हम अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये कौम के लिए, लोगों के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए। और मैं रिकॉर्ड पे है ये वाली बात मैं कहना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने MQM का ऑफिशियल शुक्रिया अदा किया है कि आपकी निशानदेही की वजह से हमें पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी बहुत सारी चीज़ें आपके फॉलोअप की वजह से निकल कर आई, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये वाली बात हमसे वाली बात की। तो ये मैं इसको जस्टिफाई करता हूं कि आज के अभी इस वक्त जो हम ये काम कर रहे हैं, अगर हम ये भाई दूसरी पार्टी जाकर 5 दफा वज़ीर आज़म क्यों नहीं मिल गई, बैनर लगाने से तो ये काम नहीं हो रहा ना, और आज भी हम नहीं मान रहे, इस लेवरेज को हम इस्तेमाल कर रहे हैं पार्टी के लिए, लोगों के लिए, कौम के लिए इस्तेमाल करें। दूसरी बात आपने ये वाली बात जो की कि सॉरी तब्दीली, यार ये इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सारे लोग जो इधर उधर से बैठे हुए थे वो, फिर आज आप देखें कि कितने मजबूत अंदाज में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा, चलो इसी टॉपिक पे सिर्फ मिसाल दे दूं, एक मिसाल देकर, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 75 सालों में जब सेंसस हुआ है, मर्दमशुमारी हुई है, बोरियों में बंद करके रिजल्ट रख दिए जाते थे, 6 महीने के बाद अनाउंसमेंट हो जाती थी, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसी तनख्वाह पे काम कर रहे थे। पहली दफा सेंसस के रिजल्ट के आने से पहले किसी पार्टी ने उस सेंसस के रिजल्ट को सही करवाया है, सही गिनती करवाई है, और 50 लाख लोगों को ऐड करवाया है, और अभी भी उस जद्दोजहद जारी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी MQM ने करवाया, ये नहीं, ये तब्दीली है, ये नई MQM है, और अभी और बहुत सारे आपको इसके करिश्मे नजर आएंगे इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में। हम का सीजन आने देगा।